नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का ये वीडियो इजराइल और गाजा के बीच यानी इंसानियत को बचाने के लिए आतंकियों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उससे जुड़े हुए एक बहुत बड़े सच को आपके सामने लेकर आया है। क्योंकि इसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इजराइल बदले के नाम पर क्या कर रहा है। और एक बड़ा सवाल जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सो कॉल्ड मसीहा पत्रकार भी पूछ रहे हैं कि गाजा का क्या होगा, गाजा का क्या होगा। उस बीच हमास गाजा में क्या कर रहा है उसका वीडियो और उसका सच भी आपको दिखाऊंगा। ये पूरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ क्यों है, क्यों फिलिस्तीन के लोगों को हमास के आतंकी मार रहे हैं, क्यों फिलिस्तीन के महिलाओं और बच्चों को हमास के आतंकी आग में झोंक रहे हैं, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बहुत जरूरी वीडियो है जो आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल के एक ऑपरेशन का वीडियो दिखाता हूं कि कैसे जो इजराइल के लोग बंधक बनाए गए उनको भी इजराइल किस तरह से बचा रहा है। एक एक कमरे की तलाशी लेकर उनको बाहर निकाल रहा है। यानी आतंकवाद के लड़ाई के खिलाफ इजराइल अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने लोगों को भी कैसे बचा रहा है उसका एक वीडियो सबसे पहले आपको दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। इस वीडियो को देखिए। תן לו ריבון! 4, 2, לחצו, תחפה עלינו החוצים. יש? תן אש, תן אש, תן אש. יהיה לי תקיף, יהיה לי תקיף. מוסר. לפה. אני איתו. צה"ל! שייטת! שערו בבונקר! אנחנו באים! מטפל בכיר, הם כולם בכיר. אחי, אני איתך, באתי להציל אותך. יאללה, בוא, הכל בסדר. तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इजराइल के सैनिक भी अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों, महिलाओं को, जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको बचा रहे हैं। और इसमें सिर्फ इजराइल के लोग नहीं हैं जो बंधक बनाए गए हैं, उसमें दूसरे देशों के भी लोग हैं। जैसे मरने वालों में 36 कंट्रीज के लोग हैं, वैसे बंधकों में भी सिर्फ इजराइल के लोग नहीं हैं। तो यानी इंसानियत को बचाने की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमास क्या कर रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, आपको वो दिखाऊं उससे पहले जरा एक बार देखिए कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है। आपको ये भी देखना चाहिए भारत के अंदर कुछ लोग किस हद तक गिरे हुए हैं और किस हद तक चले गए हैं मुसलमान, मुस्लिम वोट और मुस्लिम राजनीति के नाम पर। उसमें एक नाम है तौकीर रजा का, जिन्होंने आज ये कह दिया कि पीएम मोदी गद्दार हैं, उन्होंने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उनके मुताबिक फिलिस्तीन मजलूम है। फिलिस्तीन मजलूम है नहीं है इसकी चर्चा हमास जैसे आतंकी को मारने के बाद बेहतर ढंग से हो सकती है। लेकिन हमास को बचाने का जरिया फिलिस्तीन को बनाया जा रहा है। फिलिस्तीन के नॉर्मल लोग जो है, आम लोग जो है, वो खुद उस हमास के शिकार हैं। और कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा, हमास कैसे उनका शिकार कर रहा है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में फिलिस्तीन के नाम पर कैसे एक तरफा सपोर्ट एक तरीके से हमास को, आतंकियों को दिया जा रहा है, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। जरा इसको देखिए भारत में क्या प्रदर्शन चल रहा है। इंतिफादा इंकलाब! इंतिफादा इंकलाब! भारत में अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कहीं कहीं ये प्रदर्शन चल रहा है। हमास को अभी इस वक्त इनडायरेक्टली फिलिस्तीन के नाम पर समर्थन दिया जा रहा है कि फिलिस्तीन की बात करो। अरे पहले टेररिज्म खत्म होगा फिर फिलिस्तीन की बात हो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भारत में जहां कहा जाता है मुसलमान खतरे में, नरेंद्र मोदी को कोई गद्दार बता रहा है, वहां पर तो लोग हमास का समर्थन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर दे रहे हैं। फ्रांस जैसे देश में लोग उतर रहे हैं ना फिलिस्तीन और हमास की बात करने, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए। ये दौड़ा के मार रहे हैं उन लोगों को। ये लोग भी गए थे फिलिस्तीन और हमास की बात करने, फिलिस्तीन को के समर्थन में उतरने। पुलिस दौड़ा के मार रही है फ्रांस को। और हमारे यहाँ खुले में फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है
और पूछो तो लोग कहते हैं मियाँ भाई हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं। आतंक की बात करो तो लोग कहते हैं धर्म नहीं होता आतंक का, लेकिन जब बात होती है समर्थन करने की तो आतंकी का धर्म देखकर समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई किसी धर्म विशेष की बात ना करो। और उसके बाद भारत को कोसते भी हैं। देखिए क्या आपको स्वतंत्रता भारत में मिली हुई है। लेकिन अब मैं आता हूं कि फिलिस्तीन और इजराइल, इन दोनों के बीच आज की जो लड़ाई आतंकी हमास और इजराइल के बीच है, उसका सच क्या है? आपको ये जो बातें बताई नहीं जा रही, जरा आपको इसको भी देखना चाहिए। इस हमास के आतंक में 3200 इजरायली भी इंजर्ड हुए हैं, 1300 इजरायलियों की मौत हुई है, 120 परिवारों को बंधक बनाया गया है, 2687 टारगेट जो है उन पर निशाने ठोके और गाजा ने 6000 से ज्यादा रॉकेट दागे। 6000 आतंकी गाजा रॉकेट दाग रहा है, तब तो लोग नहीं पूछ रहे इजराइल का क्या होगा। और यहां जब गाजा में आतंकी छुप कर बैठ गए और उन पर एक्शन होना शुरू हुआ तो ये लोग पूछना शुरू कर रहे हैं कि अरे भैया गाजा का क्या होगा, वहां लोगों का क्या होगा? इजराइल में जो लोग मर रहे हैं, जो महिलाएं बच्चे मर रहे हैं, उनके अंदर हाड़ मांस नहीं है क्या? वो लोग इंसान नहीं है क्या? इजराइल का क्या हो रहा है? 6000 रॉकेट क्या कर रहे हैं, उसका कोई सवाल जवाब नहीं है क्या? और ये लोग हमास के आतंकी बच्चों को पकड़कर उनको मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, और उसके बावजूद आप जो है फिलिस्तीन की बात कर करके इस मौके पर इनको समर्थन दे रहे हो और कहते हो कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और आज की डेट में आप देखिए, इजराइल अगर आप देखिए वाकई वो लोगों को मारने पर आता, इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने कहा है गाजा के लोगों से कि आप गाजा पट्टी खाली कर दो और आप दक्षिण की तरफ आ जाओ। यूएन कह रहा है भैया अभी रुक जाओ, ऐसा मत करो, 10 लाख लोग कैसे आएंगे? लेकिन इजराइल को अगर ठोकना ही होता, अगर उसको हमास के लोगों से, फिलिस्तीन के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, तो मार ना देता, बम गिरा देता। वो लोगों को बचाने के लिए कह रहा है कि भैया आप लोग खाली कर दीजिए, मुझे तो सिर्फ इन हमास के आतंकियों को मारना है। हमास के आतंकी इजराइल के लोगों को बचने का मौका तो नहीं दे रहे थे कि तुम लोग दाहिने हो जाओ, बाएं हो जाओ, हम सिर्फ इजराइल के लोगों को मारेंगे। उनका इकलौता मकसद है यहूदियों को खत्म कर देना, मार देना, इजराइल के नहीं, दुनिया में यहूदियों को खत्म कर देना। फिर भी वो नेक लोग हैं, फिर भी वो आतंकी नहीं है। और इजराइल अगर अपने ऊपर हुए सबसे बड़े हमले का बदला लेने निकला, आतंकियों से लोगों को बचा रहा है, कह रहा है कि आप साइड हो जाओ, मुझे आतंकियों को मारने दो। और हमास क्या कर रहा है? हमास कह रहा है लोगों से कि तुम अपना घर मत खाली करो, गाजा पट्टी से मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये लोग चले गए तो हम ढाल किसको बनाएंगे, फिर तो हम मर जाएंगे। आप सोचिए, हमास इजराइल और दोनों के बीच कंपैरिजन कीजिए कि हमास जो है वो फिलिस्तीन के लोगों की चिंता कर रहा है कि इजराइल कर रहा है। हमास के आतंकी कह रहे हैं तुम भैया यहीं रहो, नहीं तो हमको मार देंगे, तुम मर जाओ तो मर जाओ, कोई बात नहीं। इजराइल कह रहा है कि तुम साइड हो जाओ, मुझे आतंकियों को सिर्फ मारना है। कौन आम लोगों के बारे में सोच रहा है? लेकिन आप नौटंकी और तमाशा देखिए कि इजराइल को विलेन बनाने के नाम पर क्या चल रहा है कि इजराइल बताइए गाजा में मार रहा है। और इजराइल के साथ क्या हुआ है, जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको वो तस्वीरें देखनी चाहिए। जरा देखिए वहां से कुछ रिपोर्ट्स देखिए। To the site of the rave, the Nova rave, near Kibbutz Reim. We had to wait for over an hour to get here because there was a threat that terrorists might be still running around near Be'eri, where we were yesterday. There's clothes everywhere on the ground, cars marked with graffiti and shattered. Each and every one of those cars had to be checked by forces and marked to see that it wasn't booby-trapped by the terrorists who left them there. You see the car seat of the baby just left in here. I have no idea what happened to them. ये हमास के आतंकियों ने किया है और अब जाकर वो फिलिस्तीनी नागरिकों के पीछे छुप गए हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, आप जो है फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ मत कुछ करो। हाँ, तो फिलिस्तीन के नागरिक साइड हो जाए और आतंकियों को जो है वो ठोकने दिया जाए। और ये कौन से आतंकी हैं, जरा आप इनको देखिए। इनके पास से आईएसआईएस का झंडा मिलता है। ये जो हमला करने आए उनके पास आईएसआईएस का झंडा था। आईएसआईएस क्या बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है, समाज की सेवा कर रहा है, और उसका झंडा लेके घूमने वाले हमास के लोग आतंकी नहीं है। और यहां एजेंडा प्रोपेगेंडा चल रहा है धर्म देखकर लोगों का कि भाई फिलिस्तीन की बात करो, हमास की बात ना करो। और हमास महिलाओं बच्चों के साथ क्या करता है उसका वीडियो आपको दिखाता हूं। आपको हमास का सच पता चलना चाहिए। देखिए जरा वो क्या करता है। In Gaza,
Every aspect of life in Gaza is dictated by and endangered by Hamas. Hamas indoctrinates civilian children in terrorist training camps. Hamas seizes civilian humanitarian resources to make rockets that they fire from civilian neighborhoods. Hamas deliberately embeds itself under and inside civilian homes, schools, and mosques, desecrating these spaces by turning them into legitimate military targets. Hamas mercilessly uses civilians as pawns to carry out their stated goal. كان يجب أن نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة الأرضية. Hamas put the civilians they are responsible for in danger when Hamas started this war against Israel. Hamas, the genocidal terrorist organization, is responsible for everything that happens in Gaza. अब आप बताइए, महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है हमास, उनको छोटे छोटे बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है हमास, उनके घरों अस्पतालों के बीच जाकर, उनके स्कूल के बीच जाकर छुपते हैं हमास के आतंकी। इनको चिंता है? अगर इनकी लड़ाई है तो अपनी लड़ाई जो है वो आगे आके लड़ो ना। महिलाओं और बच्चों और अस्पतालों और स्कूल के बीच जाके क्यों छुपते हो? पहले हमला करो और फिर जाके उनके बीच छुप जाओ, ताकि जब उन पर आपको मारने के लिए हमला हो और उसमें कोई महिला बच्चा मर जाए तो हाय तौबा, इजराइल ने बच्चों और महिलाओं को मार दिया। तुम्हें महिलाओं और बच्चों की इतनी चिंता है तो बच्चों को टेररिस्ट क्यों बना रहे हो? समर कैंप्स लगाकर उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? अपने टनल उन जगहों पे क्यों बनाते हो जहां पर आम लोग रहते हैं? और मैं आपको दिखाता हूं, जिस यूनिवर्सिटी को इजराइल ने तबाह किया, वो यूनिवर्सिटी क्या थी? इस यूनिवर्सिटी को इजराइल ने तबाह किया, एक पढ़ने लिखने की जगह को हमास ने अपने टेररिज्म के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र बनाया हुआ था। उसको अगर इजराइल ठोक रहा है, खत्म कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है, मुझे बताइए। यानी साफ साफ नजर आता है कि इजराइल जो है वो सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ आतंक पर हमला कर रहा है, और बावजूद इसके जो है वो कुछ लोग जो हैं वो तमाशा खड़ा कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो लोगों को मारना चाहता है, इजराइल लोगों को बचाना चाहता है, वो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। और सच ये है कि फिलिस्तीनियों के कंधे पे बंदूक रखकर अगर कोई चला रहा है तो हमास चला रहा है, और उसी हमास का इकोसिस्टम यहां भारत में बैठकर धर्म के नाम पर लोगों का दिमाग बरगला रहा है, सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और बार बार फिलिस्तीन 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 की बात करके आतंकियों को बचाएगा। ये वैसे ही है कि पाकिस्तान के आतंकी आकर भारत पर हमला कर दें और भारत जब पाकिस्तान में घुसकर ठोकने जाए तो आप पाकिस्तान की आवाम का गाना गाना शुरू कर दो। आवाम जैसे भारत के अंदर है, आम लोग जैसे भारत के अंदर है, हाड़ मांस के लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं जैसे भारत के अंदर है, वैसे ही इजराइल के अंदर भी। और वो भी मरते हैं तो उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होती है। सिर्फ फिलिस्तीनियों के शरीर में कुछ चुभ जाए तो तकलीफ नहीं होती, सबको होती है बॉस। इसलिए अगर आप वाकई फिलिस्तीनियों के साथ हैं तो हमास के खात्मे का साथ दीजिए। अगर आप वाकई फिलिस्तीनियों के साथ हैं तो आप फिलिस्तीनियों को अलग हट जाने और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को पूरे होने का साथ दीजिए। अगर आप वाकई आम फिलिस्तीनियों के साथ हैं तो इजराइल को भी बचाने में मदद कीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म देखकर एजेंडा चलाना है, उसका इस्तेमाल यहां भारत में भी करना है, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है, क्योंकि आप इतना नीचे गिर चुके हैं, इतने दो कौड़ी के इंसान हैं कि आपका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।